भगवान किसी का गर्व नहीं चलने देते, चाहे वह उनका कितना प्रिय ही क्यों न हो। गरुड़ पक्षी और नागों में बड़ी शत्रुता थी। शेषनाग का पुत्र मणिनाग बड़ा बलशाली था। नागों में उसकी शक्ति की बड़ी चर्चा थी, लेकिन फिर भी उसे गरुड़ों का भय बना रहता था। इस भय से मुक्ति पाने के लिए उसने शिव जी को तप से प्रसन्न किया। शिव जी ने मणिनाग से वरदान मांगने को कहा। उसने गरुड़ के भय से मुक्ति का वरदान मांगा। शिव जी ने उसे गरुड़ जाति के भय से मुक्त रहने का वरदान दिया। अब मणिनाग निश्चिंत हो चुका था। शिव जी के वरदान से उसे इतनी हिम्मत मिल गई थी कि वह क्षीर सागर के समीप भी जाने लगा था, जहाँ गरुड़ निवास करते थे। एक दिन गरुड़ ने मणिनाग को क्षीर सागर के समीप देखा तो क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, संसार के सारे नाग उससे डरते हैं, लेकिन यह नाग निर्भय होकर घूमता हुआ मुझे चुनौती दे रहा है। क्रोध में गरुड़ ने मणिनाग को अपने पंजों में दबोचा और उसे अपने घर के कोने में बांधकर फेंक आए। शिव जी के वरदान के बाद भी गरुड़ सता रहे हैं, यह सोचकर मणिनाग अपनी किस्मत को कोसता रोने लगा। भक्त के संकट की बात भगवान तक पहुंची। उन्होंने नंदी को कहा, मणिनाग गरुड़ के घर में बंदी है, तुम विष्णु जी के पास जाओ, मेरी ओर से अनुरोध करो कि वह गरुड़ को समझाएं और मणिनाग को मुक्ति दिलाएं। श्री हरि ने गरुड़ को मणिनाग को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गरुड़ को इससे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि अगर इस तरह छोड़ दिया जाए तो नागों का गरुड़ जाति से भय समाप्त हो जाएगा। उसने श्री हरि से कहा, यह कैसी विचित्र बात है, स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, आप उल्टा मांग रहे हैं। आपके लिए तो सब समर्पित है, लेकिन मेरे शत्रु को मुक्त करने की बात मुझे उचित नहीं लगती। श्री हरि ने कहा, महादेव की ऐसी इच्छा है और मणिनाथ निर्दोष हैं, उसे बंदी बनाने का क्या मतलब। गरुड़ विदक गया। उसने कहा, नागों और गरुड़ के बीच पुरानी शत्रुता है, जैसे देवों और दैत्यों के बीच है। मेरी ही शक्ति के सामर्थ्य से आपने कई बार दानवों को जीता है। आपके कहने से शत्रु को मुक्त करना क्या निर्बलता का प्रतीक नहीं होगा। श्री हरि हंसे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। आपकी ही शक्ति के दम पर मैंने असुरों को जीता है। आप मेरी इस कानी अंगुली के द्वारा मुझे सब स्मरण कराइए। यह कहकर प्रभु ने अपनी उंगली गरुड़ पर रख दी। श्री हरि के उंगली रखते ही गरुड़ को लगा कि सारे संसार का बोझ उस पर आ गया है। उसकी स्मरण शक्ति खत्म हो गई है। वह कराहता हुआ श्री हरि को पुकारने लगा। गरुड़ ने प्रार्थना की, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ़ करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। लक्ष्मी जी को गरुड़ पर दया आ गई। वह उसे लेकर श्री हरि के पास गई। श्री हरि ने कहा, इसे तो भगवान शिव ही माफ़ी दे सकते हैं। गरुड़ शिव जी के पास पहुंचा। उसकी दशा देखकर उन्हें दया आ गई। शिव जी ने उसे कहा कि गोदावरी में जाकर स्नान करो और फिर वहां भगवान को याद कर प्रायश्चित करो। गरुड़ ने भक्ति भाव से पूजा की और अपने पाप से छुटकारा पाया। इस स्थान को गरुड़ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्नान कर प्रभु का स्मरण करने से मन के बुरे विचार धुल जाते हैं। जय श्री हरि। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।